नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी न्यूज। और देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार यह वादे कर रही है कि विकास कार्यों पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं जनपद हरदोई विकासखंड कोथावा, बिल्कुल विकासखंड कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, जो देश को धरती का सीना चीर कर देश को अन्न खिलाता है, देश को चलाता है, और आज वो मजबूरी बस जो है सड़कों पे बैठने के लिए मजबूर है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये लोग जिस चीज से परेशान है वो है अधिकारियों की तानाशाही। लगातार अधिकारियों की तानाशाही बनी रही है, जिस कारण इन लोगों को है यहाँ आकर बैठना पड़ रहा है। जो है अधिकारी किस प्रकार जो है, अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है तो अधिकारी कागज गायब कर देते हैं, लोगों को महीना महीना दौड़ना पड़ता है और बाद में मजबूरी बस उन्हें जो है धरने का रूप लेकर यहाँ बैठना पड़ता है। और विकासखंड कोथावा की सबसे एक अहम बात बताते हैं कि यहाँ पे जो देश को चलाता है, धरती का सीना चीरकर देश को खिलाता है, वो किस प्रकार भूखे प्यासे बाहर बैठा है। जबकि विकासखंड कोथावा के बीडीओ महोदय हैं, उन्होंने अंदर से और बाहर से ताला लगवाया है। इस प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर बीडीओ खंड विकास कार्यालय ना आ सके। इस प्रकार है। आइए हमारे साथ जो किसान भाई जुड़े हैं या जो किसान नेता हैं, किसानों की आवाजों को बुलंद करते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस लिए जो इन्हें मजबूरी बस जो है यहाँ धरना देना पड़ा। दादा आपका नाम क्या है? जरा खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? मैं संतोष मिश्रा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन इंडिया। आज हमारे किसानों का बहुत रोष है। बीडीओ महोदय की तानाशाही, ब्लॉक कोथावा में दोनों फाटकों में ताला डलवा दिया है, अंदर पानी की व्यवस्था है, नल वगैरह लगे हुए हैं, किसानों को पानी तक की आज जरूरत नहीं मिल रही है, प्यासे बेचारे बैठे हुए हैं। हम लोग कुछ मुद्दे लेकर के धरना दे रहे हैं। लगभग आपकी कुछ जो प्रमुख मांगे हैं जिस कारण जो आपको मजबूर होकर धरना देना पड़ा, और अधिकारियों की जो तानाशाही है वो किस प्रकार चल रही है और कारण क्या है जो आप लोगों को धरना देना पड़ा? तानाशाही तो आप देख रहे हो, दोनों फाटक में ताले पड़े हैं। ब्लॉक कोथावा में अंदर घुसने नहीं दिया गया। बीडीओ महोदय है नहीं यहाँ, आवास छोड़ के अपना कहीं गए हैं, यहाँ है नहीं, ना ऑफिस में है ना आवास में है। बिल्कुल किसान प्यासा घूम रहा है। हमारी मुख्य मांगे हैं, एक बेलहिया से बैरागी खेड़ा दामर पे गिट्टी पड़ी है कई सालों से, उसके बाद वहाँ सड़क नहीं बनी। जो वाहन जाते हैं करीब 25-30 गाँव से लोग आते जाते हैं, उनको निकलने में बहुत परेशानी होती है, कोई वाहन नहीं जा सकता है। दूसरी बात है, ये संडीला और हरदोई रोड पे बेनीगंज में अतिक्रमण बहुत है। कुर्सी रोड पर पूरा अतिक्रमण है, दुकानदार आगे लगा देते हैं सामान। हमारे गांव के किसान आते हैं, उनको अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करने में, सामान लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक रायपुर सुबंसी का मामला है, जो एक महिला के नाम खेती है, उसके नाम इंतखाब है, जिसने बेचा है आज तक उसने छोड़ा नहीं है। ये हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं, इसीलिए हम बैठे हैं। जिस पर जो है शासन या प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, एप्लीकेशन देने के बावजूद, शिकायत करने के बावजूद। कई बार जिला अधिकारी महोदय को दिया ज्ञापन, उन्होंने कहा ठीक है आपका काम हो जाएगा। मेरे पास सारे ज्ञापन मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं। दूसरी बात, पेड़ कटान भी बहुत जोरों से हो रहा है। ब्लॉक कोथावा में नाजायज आरा मशीनें चल रही हैं। वन रेंजर जो है केवल वसूली में लगा रहता है, बाकी कोई काम नहीं है। कोयला निकल रहा है, एक एक भट्टियों में 10-10 पेड़ ऐसे आ जाते हैं। ये मुख्य मांग है हमारी। आप क्या कहना चाहती हैं, जो भारतीय किसान यूनियन इंडिया महिला जिलाध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहती हैं, किस प्रकार अधिकारियों का बर्ताव रहता है आप लोगों के साथ, और किस प्रकार आप लोग जो सूचना देते हैं उन पर किस प्रकार अधिकारी काम करते हैं या नहीं करते, वो जरा हमको विस्तार से बताइए। मैं रेखा दीक्षित, भारतीय किसान यूनियन महिला जिलाध्यक्ष हरदोई। देखिए, अधिकारियों का बर्ताव सब अच्छा है हम लोगों के साथ, लेकिन सामने तो बर्ताव अच्छा है, लेकिन जो हम लोग लिखित देते हैं उस पर कोई बर्ताव अच्छा नहीं है। अभी तक लगातार 6 महीने से बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी समस्या जहाँ की तहाँ बनी हुई है। एक प्रकरण ब्लॉक का था, ग्राम धकिया का, जो हम लोगों ने उस पर करीब 4 साल के बाद जब हम लोग आए हैं, तो हमारे दरोगा जी हैं चौकी इंचार्ज जो कोथावा के, इन्होंने मुकदमा लिखा, उससे हम लोग संतुष्ट हो गए। दूसरा हमारा सबका चल रहा है राजस्व संबंधित गांव का रायपुर सोमवंशी का,
जिसमें जिसने बेचा है वही उस जमीन पर काबिज है। और जबकि दाखिल खारिज वगैरह सब हो गया, बीरमती वो बैठी हैं, दादी हमारी बुजुर्ग आई हुई हैं, वो अपनी जमीन पाने में एसडीएम महोदय का कहना है कि आप जाइए, इस पर मुकदमा कीजिए जा करके। बताइए, ये प्रशासन का अन्याय हो रहा है। और कुछ कहना चाहती है शासन प्रशासन से क्या मांग? यही शासन प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी जो आज ये प्रमुख 11 मांगे हैं, ये मांगे जब तक निस्तारण नहीं हो जाएंगी तब तक हम अभी ज्ञापन नहीं देंगे। सर, आपकी जिम्मेदारी है। बैठ ले सुनो, अभी मत दिखाओ, सुनो, अभी चीज वहाँ अधिकारी बुला। क्या मामला था, क्यों ये किसान चिलचिलाती धूप में यहाँ धरने को मजबूर हुए? देखिए, जो मामला है हमारे संबंधित किसान यूनियन से बात हो चुकी है, तो जहाँ तक उम्मीद है इन्हें तुरंत इसे खत्म कराने का कोशिश की जाएगी। नहीं सर, इनका कहना है कि कई बार ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को भी दिए गए, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं, महीनों से ज्ञापन लेकर दौड़ रहे हैं। सर, सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा, क्यों? मंशा के अनुरूप ही कार्य हो रहा है, चुनाव का मैटर था, लेकिन अब हम फील्ड में हैं, प्रॉपर फील्ड में, सभी लोग फील्ड में हैं। अब जो दिक्कतें होंगी किसानों की, काश्तकारों की, सभी दिक्कतों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। सर, जन सुनवाई में भी इनके द्वारा ज्ञापन दिए गए, शिकायती पत्र दिए गए, तो क्या सर जन सुनवाई में भी कोई सुनवाई नहीं होती किसानों की? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। नियम अनुसार जो कुछ कार्रवाई होनी होती है सब होता है, लेकिन कुछ दिक्कतें हो जाती हैं तो उसके लिए हम लोग खुद आते हैं मिलने के लिए, जैसे आज आए हैं। और जहाँ तक उम्मीद है संबंधित किसान यूनियन को कोई दिक्कत नहीं होगी हमसे, और इनका जो भी कुछ दिक्कत है इनकी तुरंत खत्म की जाएगी। सर, वैसे क्या मांगे थी, कितने बिंदु थे, और अब आगामी इन्हें क्या आश्वासन क्या दिया गया आपके द्वारा? आश्वासन दिया गया है कि इनके 11 मांग हैं, जिसमें अन्य अन्य विभागों के मामले हैं, PWD, नगर निगम, कोई राजस्व, कुछ पुलिस, जहां तक सभी विभागों से समन्वय करते हुए इनके निराकरण को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। सर, क्या आश्वासन में कितने दिन का? जल्द से जल्द जितना उम्मीद हो सकता है। हर विभागों को कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, सभी विभाग से कोऑर्डिनेट करते हुए तुरंत इतना हो सकता है कि जल्द से जल्द खत्म कराएंगे। सर, ये लोग ब्लॉक परिसर के बाहर बैठे, उसके बाद ब्लॉक में ताला डाल दिया गया। सर, किसानों के साथ में इस तरह की अभद्रता की जा रही है, जबकि अन्नदाता का सरकार भी बहुत सम्मान कर रही है। चलिए ठीक है, इसको लेकर हम ब्लॉक संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे क्या कारण है इनको बाहर बैठना पड़ा, और सूचना पहुँचाएंगे आगे भी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ मौके पर जो है नायब तहसीलदार संडीला जी जो है मौके पे आए थे और किसानों से उन्होंने बात की, और किसानों से उन्होंने क्या बात की है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या जो है जो नायब तहसीलदार महोदय यहाँ पे आए थे, उनकी उपस्थिति क्या देकर आप लोगों को गई? अंकित मिश्रा नायब तहसीलदार हम लोगों से ज्ञापन लिया है और 10 दिन का टाइम दिया है कि हमारी 11 मांगे थी। 11 मांगे संबंधित अधिकारियों से मिलकर एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में हम जिला अध्यक्षों को बुलाएंगे और उसके बाद सभी का 10 दिन में निस्तारण करने को बोला है। 10 दिन में जो समस्याएं हुई हैं 10 दिन में उनका निस्तारण करके देंगे, ऐसा बोल के गए हैं ना? अगर 10 दिन में नहीं निस्तारण हुआ हमारा, तो हम फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। आइए, हमारे साथ महिला जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या जो आश्वासन देके गए हैं नायब तहसीलदार महोदय, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं रेखा दीक्षित, भारतीय किसान यूनियन महिला जिला अध्यक्ष हरदोई। क्योंकि हम प्रशासन से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन कभी कभी प्रशासन का मान रखने के लिए हम लोगों को भी मजबूर होना पड़ता है। अब ये भी आए हैं, 10 दिन का टाइम दिया है, जैसा एसडीएम महोदय से बात की इन्होंने। अगर 10 दिन में इन्होंने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया है तो हम लोग राष्ट्र लेवल से लेकर के यहाँ पर भारी जन आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। आपको क्या लगता है कि वर्षों दौड़ने के बाद क्या 10 दिन में कार्रवाई हो जाएगी? आपको ऐसा लगता है? हमको लगता नहीं है, लेकिन फिर भी एक मौका इनको दिया जा रहा है कि चलिए अपने स्तर से देखते हैं ये क्या कार्रवाई करते हैं। तो धरना अभी समाप्त किया जाएगा कि धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, ये हम जानना चाहते हैं। नहीं, धरना तो अब 10 दिन के बाद अगर नहीं होता है ये कोई समस्या समाधान, तो 10 दिन के बाद ही लगाएंगे। फिलहाल तो धरना कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ज्ञापन हो गया हमारा। जय हिंद।